नमस्कार दोस्तों। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बावजूद प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली एक बार भी क्लियर नहीं कर पाते। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मात्र 2 से 3 महीनों की तैयारी में प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और केवल एक बार प्रीलिम्स नहीं कर लेते हैं, वो इतनी बार प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं कि लोग उनको सीरियर प्रीलिम्स क्लियर का नाम देने लगते हैं। तो दोस्तों, वो ऐसा क्या करते हैं कि लिमिटेड टाइम में उनका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जो बच्चे लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता है। अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफिकल्टीज दैट यूपीएससी इज थ्रोइंग, अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो हम पाते हैं एक चीज जो कॉमन है वो है थीम्स। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चे जो कम टाइम में प्रिपेयर करते हैं वो इन थीम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अगर हम पीवाईक्यूज की एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि चाहे पॉलिटी की बात करें तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, हिल्स, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो डिफरेंट स्पेस के इनिशिएटिव्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन, हेल्थ, इन पे कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो क्या ऐसा है कि हर साल यूपीएससी चाहे 100 क्वेश्चंस आपको देता है, कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी देता है, लेकिन काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन, ए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम सम ऑफ द थीम्स जो यूपीएससी लास्ट के कई सालों से पूछता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं थीम्स का नाम है हाई आउटपुट थीम्स। उन्हीं थीम्स की वजह से ऐसा होता है कि जो बच्चों के पास समय कम होता है वो 5 तरह की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो इन थीम्स को ही बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं। जबकि आमतौर पर जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स बार-बार उनका क्लियर नहीं हो रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि सर मैं ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, और अल्टीमेटली होता यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही उनका सबसे वीक रह जाता है। भाई ऑब्वियसली ना, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो सबको इतना इफेक्टिवली रिवाइज तो कर नहीं पाएंगे कि चाहे यूपीएससी का पैटर्न कोई भी हो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हमने 50 चीजें पढ़ी हैं, रादर देन अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको अच्छे से आत्मसात किया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो थीम्स कौन सी हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आप अगले साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम्स के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, आईएएस हब ने सारे सब्जेक्ट्स के थीम्स को चेकलिस्ट के फॉर्म में आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवाया है। आपको बस द आईएएस हब वेबसाइट एंड द हाई आउटपुट थीम्स का कॉम्बिनेशन को टाइप करना है गूगल में, और गूगल बाबा आपको लेके आ जाएंगे इस पेज पर जहां आप सब्जेक्ट वाइज चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि कौन कौन सी थीम्स हैं जो हमको कवर कर लेनी चाहिए। बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड ए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कुछ ऐसी होगी जिसमें आप टिक कर सकते हैं कि भैया मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो आइए समझते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कौन सी थीम्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो अभी तक जो मैंने बात कही है उसको मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस पीडीएफ से आपको कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है, एक तो ये जो पूरा बुकलेट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट में? एक तो वो वाला पार्ट है कि जो यूपीएससी ने अभी तक जो पूछा है, दैट इज मोस्ट रिपीटेड थीम्स। बेसिकली पीवाईक्यूज को एनालाइज करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जनरल साइंस के फिजिक्स वाले कंपोनेंट में, केमिस्ट्री वाले कंपोनेंट में, बायोलॉजी वाले कंपोनेंट में यूपीएससी ने कौन कौन से टॉपिक्स पर एम्फेसाइज किया है, वो सारी चेकलिस्ट आपके लिए दी हुई है। सिमिलरली बेस्ड ऑन द एनालिसिस, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स इवेंट्स, आगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड थीम्स की चेकलिस्ट भी आपको दोस्तों दी हुई है। Apart from that, you can also get the theme wise compilation of the PYQs also। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी चीज को और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो जब बच्चे तैयारी करते हैं, अब आपने बायोलॉजी के चलो एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, कि जनरल साइंस में जो बायोलॉजी वाला कंपोनेंट है वो कहने को तो बहुत बड़ा वास्ट है, लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं। मैंने कई बच्चों को प्रिपरेशन करते हुए देखा है जो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते हैं, वो जनरल साइंस में बायोलॉजी के नाम पर तमाम तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक्सेप्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको बस वो हवाबाजी की तरह पढ़ लेते हैं। उनको ज्ञान आत्मसात नहीं करते हैं कि ताकि वो उसका उपयोग कर पाएं एग्जाम में। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। मैं इसी चीज को प्रूव करूंगा आपके सामने। देखिए, बायोलॉजी की मैं कह रहा हूं कि ये वाले जो थीम्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ रहे हैं
तो आप मत पढ़िए पूरा बायोलॉजी, आप केवल यही थीम पढ़ के चले जाइए। ठीक है, कौन कौन सी थीम्स हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एटसेट्रा, इनके बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, इनके इनके बारे में जो खास बात क्या है, वो हमको इस टॉपिक में पढ़ लेना चाहिए। सिमिलरली प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के बारे में, कैसे वो प्रोपेगेट होते हैं, एटसेट्रा। सिमिलरली बेनिफिशियल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स कौन से हैं जो इकोसिस्टम में या ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, विटामिन, एंजाइम्स, ब्लड ग्रुप, सेल, ये मैं कह रहा हूं, ये गिनती के जो 6-7 टॉपिक हैं, ये आप पहले पढ़ लीजिए, बाकी बात बाद में। आप ऐसा नहीं होना चाहिए ना 50 चीजें पढ़ ली और यही चीजों पे फोकस नहीं करा, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब हम ये थीम्स पढ़ लेंगे, तो आइए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं। लेट अस से हम बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस की बात करें, आइए देखते हैं इसी पे क्वेश्चन कितनी बार आया है। इनका एप्लीकेशन ही है कि माइक्रोब्स का जो बेनिफिशियल है, उनकी लिस्टिंग भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली माइक्रोब्स व्हिच आर यूजफुल, व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। आपने देखा होगा मदर डेयरी का भी प्रोबायोटिक्स का एक दही आता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, जो काफी फायदे की चीज होती है। ठीक है, सिमिलरली अनदर क्वेश्चन हमने देखा बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस के ऊपर यूपीएससी ने पूछा है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन अनदर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस पे, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देन हम देखें ये अनदर आई थिंक पांचवा क्वेश्चन है कि जिसमें यूपीएससी ने अल्फा टॉक्सिन्स के बारे में पूछा है कि वो किससे होते हैं। ठीक है, दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें वायरस के ऊपर ही पूछा है कि वायरस के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है, कि उनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देन दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन वी कैन सी, दैट इज अबाउट बायो फर्टिलाइजर। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड ह्यूमंस के लिए जो माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे 12 में से 7 क्वेश्चंस आ गए हैं। अब आप बताइए, आप तमाम चीजें पढ़ के जाओ और ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर ना हो, तो 7 आउट ऑफ 12 टाइम्स यू विल फेल। आपकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को थीम वाइज प्रिपेयर करिए, पहले इनको प्रिपेयर करिए, बाकी बात बाद में। सिमिलरली स्पेस में आप देखिएगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, इन्हीं पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, और ये आप पीवाईक्यूज को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन पीवाईक्यूज में भी यही बात रिफ्लेक्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको बायोलॉजी का कला करके दिखाया। सिमिलरली लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप पाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसमें भी कुछ थीम्स हैं, उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूपीएससी हर साल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पे चलते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूपीएससी ने कुछ थीम्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है, और ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम टेक्नोलॉजी यूपीएससी पूछ रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज को हम जानते हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम क्या नहीं जानते हैं कि हम 50 और टेक्नोलॉजी भी तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इन पे फोकस रह जाता है। अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूपीएससी ने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं। चाहे ब्लूटूथ और वाईफाई के डिफरेंस की बात कर लीजिए, चाहे विजिबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, चाहे लाईफाई की बात कर लीजिए, चाहे नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, चाहे वोल्टे और जो उसका होता है 4G होता है, उसमें डिफरेंस की बात कर लीजिए। सिमिलरली आरएफआईडी की बात कर लीजिए, वीपीएन की बात कर लीजिए, वेब 3.0 की बात कर लीजिए। तो दोस्तों आईसीटी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो अब अगली बार मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना हुआ प्रीलिम्स के लिए, तो मैं इन थीम्स को पहले तैयार करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पॉइंट आपको यही है कि जब साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बुकलेट को आप देख लीजिएगा। इस बुकलेट में टॉपिक लिस्टिंग हो रखी है, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी ने अब तक रिपीट किए हैं बार बार, और आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक इस पे कर लीजिए। केवल ट्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्सपेक्टेड फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स जो हैं, उनसे भी देख सकते हैं कि आगे और कवरेज के लिए अगर आपको और इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो आप इन टॉपिक्स पर रहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस में, सॉरी लिस्ट में हम देखते हैं कि दीज आर द न्यू थीम्स दैट आर इमर्जिंग। अगर हम ओएलईडी की बात करें, तो ओएलईडी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन एक दो बार पूछे हैं, तो अब ओएलईडी के ऊपर क्या, तो शायद हम माइक्रो एलईडीज की यूपीएससी बात कर सकता है। सिमिलरली 5G की बात कर रहे हैं, तो 5G 6G की बात कर सकता है, एक्सटेंडेड रियलिटी की बात कर सकता है, 3D प्रिंटिंग की बात हो चुकी है, तो 4D प्रिंटिंग की यूपीएससी अब बात कर सकता है। हाइपरलूप सिस्टम जो इतना न्यूज में है, डिफरेंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटीज में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन हो रहा है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये जो एक्सपेक्टेड थीम्स हैं, जब भी आप अपने
पढ़ने के दायरे को बढ़ाएं तो इन एक्सपेक्टेड थीम्स के दायरे के अनुसार बढ़ाएं। सबसे पहले क्या करना है, मुश्किल थीम्स पढ़नी है और उसके बाद क्या करना है, इन फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स के लाइन पर आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करने के क्या फायदे होंगे। सबसे पहले फायदा ये होगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कंसोलिडेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि भैया मैं 100 टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, मैं 50 ही टॉपिक पढ़ूंगा, यानी 50 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तो सबसे बड़ा फायदा आपका इसको ये होगा कि आप 50 टॉपिक से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चाहे वो यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर ले, चाहे वो क्वेश्चन सेशन रीजन में पूछ ले, चाहे वो क्वेश्चन ओनली वन पेयर करेक्ट, ओनली टू पेयर करेक्ट में पूछ ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको एप्लीकेशन पता है और आपको वो बहुत अच्छे से याद है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जब आप एनर्जी केवल 50 में ही लगाओगे तो आपके लिए रिवीजन आसान हो जाएगा। आप 100 चीजों का रिवीजन उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकते जितना 50 चीजों का कर सकते हैं, तो आपका रिवीजन फायदा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जब अपने प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करते हैं तो आप बेसिकली जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाते हैं, तो जब आपका बेस बहुत क्लियर होता है, लेट अस से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अब आप रिस्क लेने की पोजीशन में ज्यादा अच्छे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आपको 20-30 क्वेश्चंस में और रिस्क लेना है। और वही बात अगर ये होती कि आपको 100 क्वेश्चंस में कंफर्म जो क्वेश्चन है वो 15-20 ही हैं, दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका रिस्क कितना ज्यादा है, आपको 50-60 क्वेश्चन का आप रिस्क लेना पड़ेगा। सो आपका रिस्क भी मिनिमाइज होता है और आपके अंदर जो रिस्क लेने का, जो आई शुड से कि कितने क्वेश्चंस में रिस्क लेना है, उसकी जरूरत भी कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन थीम्स को पहले प्रायोरिटाइज करिए, पहले ये है, बाकी सब बाद में है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि प्रीलिम्स में और क्या परेशानी आपको महसूस हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, जो आपको प्रीलिम्स के रास्ते पर लेके चलेंगे साथ में। बाय बाय, टेक केयर।